हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे एक और बारे की वीडियो। फाइनेंस मिनिस्टर एस जयशंकर slams वेस्टर्न कंट्रीज ओवर क्वेश्चन ऑन इंडिया रशिया टाइज। लेट्स जंप टू द वीडियो। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है। और आज भारत के पास इतना पैसा है कि रूस से भी कई गुना ज्यादा पैसा है भारत के पास। तो क्या करें फिर? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाए। उसको बोले कि ठीक है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं, बैठ के कॉफी पीते हैं। लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा, जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था, वो बच्चा धीरे 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 बादाम खा के बड़ा बन रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, इसको बड़ा बनने दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा बड़ा बनता गया, बनता गया, बनता गया, और एक दिन उसने अमेरिका को भस्मासुर की तरह भस्म करने की कोशिश करी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हुआ यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर गए म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में, और यह बात हम पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन नई बात यह है कि हैंडल्सब्लैट करके एक अखबार है, और अखबार के जर्नलिस्ट ने इनसे पूछ लिया कि सर आखिर ये प्रॉब्लम है क्या भारत को? भारत इतना तेल क्यों खरीदता है रूस से? आप जानते हैं कि भाई रूस ने यूक्रेन के ऊपर कर दिया हमला, और यूक्रेन के ऊपर हमला करके हजारों बेगुनाहों को मार दिया। तो फिर आप बताइए, भारत क्यों ऐसे अग्रेसर को, जो कि चढ़ दौड़ता है दूसरे मुल्कों को, भारत उनको क्यों सपोर्ट करता है? यह सवाल पूछा, और यह सवाल जायज है दोस्तों, पूछने का अधिकार है, और यह सवाल किसी के भी दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा दोस्तों, यह अपने आप में यह पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी है अपने आप में। और उन्होंने दो तीन बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। उन्होंने बोला देखिए, ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कह रहे हैं आप तो बात कर रहे हैं तेल की, मैं तेल पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको, डॉक्टर जयशंकर, कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था दो दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। यह पाकिस्तान की असली औकात है, और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा, ठीक है। 1999 कारगिल तो बाद में हुआ, जिसमें भी पाकिस्तान ने अटैक करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अटैक तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान को क्या खतरा है भारत से यार? तो डॉक्टर जयशंकर ने फिर इनको बात समझाई कि बॉस ऐसा है, देखो हम आपसे हथियार मांगते रहे, आपने कभी हथियार नहीं दिए। हमें हथियार दिए किसने? हमें हथियार उस वक्त दिए रूस ने। और रूस ने, दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, रूस ने हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम रूस को भेजते थे गेहूं, ठीक है, हम भेजते थे सब्जियां, जो भी हम लोग उगा सकते थे, चावल, ये सब हम रूस को भेजते थे, और रूस उसके एवज में हमें हथियार देता था।
कभी हमने कोयला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, जो भी जमीन से हम लोग उगा सकते थे या निकाल सकते थे या उसको एक्सकवेट कर सकते थे या वहां से माइन कर सकते थे, वो हम बेचते थे रूस, और रूस उसके एवज में हमें देता था हथियार, जिससे हम अपनी सरहदों की रक्षा करते थे दोस्तों। तो क्या दुनिया यह चाहती है कि भारत अपने पुराने दोस्त को भूल जाए? आज भारत के पास पैसा है, और आज भारत के पास इतना पैसा है कि रूस से भी कई गुना ज्यादा पैसा है भारत के पास। तो क्या करें फिर? तो क्या करें? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाएं। उसको बोले कि ठीक है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं, बैठ के कॉफी पीते हैं। क्या यह करना चाहिए भारत को? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कई लोग यह भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई रूस ने जो करा, रूस ने बड़े सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जब आपको हथियार दिए थे, और रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, और रूस ने डिपेंडेंट, वो तो हर एक देश करता है, वो तो हर एक देश करता है। आपको क्या लगता है जो भारत हथियार आर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है, भारत पूरा बना देता है उनको कि पिनाका की ये ड्राइंग्स हैं तुम ले लो? कोई देश नहीं करता यार ऐसे। जब आपकी बहुत मोटी डील, बहुत बड़ी डील होती है, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख चुके हैं कि साहब ऐसा भी कोई रशिया ग्रेट नहीं है और रशिया ने ऐसा भी नहीं। ऐसा देखो, जब आप घिरे हों दुश्मनों से, जब पाकिस्तान आपको हर 10 साल में अटैक कर रहा हो, जब चीन आपको आंखें दिखा रहा हो और आपकी सरहदों पे चीन जोर डाल रहा हो, राइट, जब सब कुछ आपके प्रॉब्लम में चल रहा हो, क्योंकि आपके दोनों जो नेबर्स हैं, एक तो न्यूक्लियर पावर है, उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बाद में बना, चाइना ऑलरेडी था, लेकिन पाकिस्तान चाइना की शय लेकर भारत पे अटैक कर रहा था, भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा था। तब भारत क्या करता, ये बताओ आप, क्या करता भारत? रूस ने करी है मदद? बिल्कुल करी है। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है, इस बार भारत फायदा उठा रहा है रूस का, लेकिन भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा दोस्तों? खरीद रहा है ना। वही जो रूस ने करा था हमारे लिए अच्छा करा, पर रूस ने भी अपना फायदा उठाया, उसी प्रकार से भारत भी रूस का भला कर रहा है, लेकिन अपना फायदा उठा रहा है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, यही फॉरेन अफेयर्स है। अब मैं आपको इसका भी उदाहरण दे रहा हूं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने क्या करा, सिंपल सी चीज करी, रूस से बोला कि भाई ठीक है, तुम हमें एक तो सस्ता तेल दो, तो रूस ने सस्ता तेल दिया भारत को। भारत ने क्या करा कि भारत ने दो तरफा से फायदा उठाया, एक तो सस्ता तेल ले लिया, दूसरा फायदा भारत ने उठाया कि भारत ने जो पैसे दिए वो रुपए में दिए, डॉलर दिए नहीं, रूस ने भारत के रुपए ले लिए। और तीसरा भारत ने एक और चीज करी कि भारत ने उसको, रूसी तेल को इंडिया में करा रिफाइन। जब रिफाइन करा तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया चेंज, उसका कैरेक्टर हो गया चेंज। भारत ने उठाया और भेजा यूरोप, पूरा का पूरा रशियन तेल उठा के यहां से पूरा रिफाइन करके भेज दिया वहां पे। उस पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शंस थे रूसी तेल पे, लेकिन एक बार भारत ने रिफाइन कर दिया उसको, फिर वो रूसी तेल रहा नहीं। तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नियरली 1 ईयर, इंडिया वॉज द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप। इंडिया ने सऊदी अरब को बीट कर दिया। भारत ने इतना रूसी तेल रिफाइन करके भेजा यूरोप में कि भारत ने बीट कर दिया सऊदी अरब को। लोग, अच्छा, यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली यह है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके, भारत ने एक महल बना लिया उसका। यार हम तो ये चाह रहे थे कि पत्थर शरीर पे लगे दर्द हो, सर पे लगे सर फूटे खून निकले, हमने तो पत्थर इसलिए फेंके थे। इन भाइयों ने इकट्ठा करके पूरा एक महल बना लिया और रह भी रहे हैं उसके अंदर, ये तो गलत चीज है। तो 3 किस्म के फायदे उठाए, मैं दोबारा बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सस्ता तेल, दूसरा नंबर पे फायदा रुपए में खरीदारी, और तीसरे नंबर का फायदा वही रुपए में खरीदे हुआ तेल भारत में रिफाइन करा और यूरोप को भेजा और मोटे यूरो कमाए, अरबों यूरो, जिसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है आज की तारीख में। भारत ने अरबों कमाए, ठीक है जी। तो ये भारत ने जाके वहां पे सबको समझाया, डॉक्टर जयशंकर ने जाके सबको समझाया। अच्छा, ये लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं वापस डॉक्टर जयशंकर के पास जाऊंगा। ये पूरा झगड़ा क्यों चल रहा है यूक्रेन को लेके, रशिया को लेके, हर समय भारत के पीछे पड़ना, ये इशू है क्या? देखिए दोस्तों, एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड था, एक या दो। अच्छा, बाइपोलर जब मेडिकल बोलते हैं ना, तो उसमें फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, वो एक अलग मामला है। बाइपोलर यानी कि दुनिया के 2 पोल, राइट। तो एक जमाने में दोस्तों 1990 के दशक के पहले क्या हुआ करता था, एक था यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो पूरा ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर के साथ था और
आयरन कर्टन कहते थे और दुनिया भर के नाम उसको दिए जाते थे, राइट। और दूसरा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे इस तरफ के वेस्ट के देश, जिसमें वेस्टर्न यूरोप भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है जो कि क्लासिकली वहां पे नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड भी है, ये सब लोग मिला के एक। तो इनमें आपस में कंपटीशन चलती थी। अच्छा जी, 1979 से रूस जाता है अफगानिस्तान, घुस गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्यों घुसा, अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी और दिन मैं आपको बताऊं। इसमें स्टोरी क्या हुई दोस्तों, स्टोरी ये हुई है कि 1979 में रूस घुसा। क्यों घुसा, दो फैक्शंस थे वहां पर और दोनों कम्युनिस्ट थे, यानी कि अफगानिस्तान में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक परचम पार्टी थी, एक खल्क पार्टी थी। खल्क उर्दू, परचम कहते हैं झंडे को और खल्क कहते हैं आवाम, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, आम लोग, उनको कहते हैं खल्क। एक खल्क पार्टी, एक परचम पार्टी, इनको सपोर्ट करने के लिए रूसी फौजों ने आमू दरिया पार करा, घुस गए अफगानिस्तान में। 10 साल के ऑपरेशन के बाद ये लोग वहां से निकले, तब तक मुजाहिदीन ये सब पैदा हो गए थे। और दोस्तों जब ये वापस गए आमू दरिया को पार करके, तो सोवियत रूस के हो गए 15 टुकड़े, जिसमें शामिल था रशिया, फिर जॉर्जिया, फिर यूक्रेन, फिर क्रीमिया, फिर ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है सब वहीं के हैं। समझ रहे हैं आप, ये सब हो गया। अब इसके बाद वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर कैसे हो गया, यानी कि पहले बाइपोलर था, इसमें यूएसएसआर भी था, यूएस भी था, अब ये गिर गया, अब रह गया सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने अपनी पूरी गुंडागर्दी करी। लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा, जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था, वो बच्चा धीरे धीरे बादाम खा के बड़ा बन रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, इसको बड़ा बनने दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा बड़ा बनता गया। और एक दिन उसने अमेरिका को भस्मासुर की तरह भस्म करने की कोशिश करी। वो अमेरिका का पालतू बच्चा था चाइना। भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई दोस्तों, यही डॉक्टर जयशंकर लोगों को समझा रहे हैं। जब वो ऑप्शंस की बात करते हैं ना, व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑप्शंस, तो स्टोरी क्या सुना रहे हैं, वो स्टोरी ये वाली सुना रहे हैं। अब बात देखिए, इस पूरे सिनेरियो में आता है भारत, और भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है धीरे धीरे। पहले भारत कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। जब भारत सोवियत रूस के बिल्कुल निकट था, बिल्कुल करीब था, तब भी वो सोवियत ब्लॉक में नहीं था। भारत हर समय नॉन अलाइंड रहा है, राइट। भारत हर समय ये कहता है कि नहीं साहब, आप अपनी जगह जाओ, अमेरिका अपनी जगह जाएगा, यानी कि सोवियत रूस अपनी जगह, अमेरिका अपनी जगह, और भारत और कुछ देश जो उस समय गरीब देश हुआ करते थे, वो एक नॉन अलाइंड, यानी कि वो किसी के साथ नहीं है, वो अपना काम खुद करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भारत का एटीट्यूड था। आज की तारीख में भारत का एटीट्यूड क्या है, भारत कह रहा है कि दुनिया मल्टीपोलर है, दुनिया में मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है, यानी कि अमेरिका एक पावर है, नो डाउट, चीन एक पावर है, नो डाउट, लेकिन भारत भी एक पावर है। ये जो पूरा आपने, इसीलिए किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से, आज तक भारत को आजाद हुए 76 साल से ज्यादा हो गए, आपने भाई साहब किसी फॉरेन मिनिस्टर से ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी होगी जैसे डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई, जैसे वो यूपी की एसटीएफ एनकाउंटर कर रही होगी, और बड़े पोलाइटली टाई शाई पहन के अंग्रेजी में बिल्कुल प्यार से ऐसी बातें बोल देंगे, बाद में उस बंदे को पता लगता है कि गोलियां चल चुकी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है नए भारत की तस्वीर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये पूरा जो है ना म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग्स में बैठ के कि भारत ने, अब मैं आपको और बताता हूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। दोस्तों ये बात तो तय है कि 37 अरब डॉलर का तेल भारत ने रूस से पिछले साल खरीदा था, ये बात तय है, और ये बहुत मोटा अमाउंट है। लेकिन ये अमाउंट हमने अपने रुपए में खरीदा, हमने यूएस डॉलर नहीं दी, हमने रुपीज में खरीदा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि किसने क्या क्या खरीदा। जब से इन्वेजन हुआ, यानी कि फरवरी 2022 में रूसी फौजें घुस गई थी यूक्रेन के अंदर, तब से किसने क्या क्या, ये यूरोपियन जितने भी गोरे देश हैं, ये भारत की तरफ बड़ा ड्रामा किया, यार तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वेरी बैड, वेरी बैड। भारत तुम ऐसा कर कैसे सकते हो यार, तुम ऐसा कर कैसे, ये भारत को गिल्टी फील करवाने के चक्कर में वहां पे डॉक्टर जयशंकर ने एनकाउंटर कर दिया। अब सुनो, कोल यानी कि कोयला जो यूरोपियन यूनियन ने लिया है, जो भारत को दोषी ठहराता है, कहता है कि तुमने रशिया को कंडेम नहीं करा, तुम तेल क्यों खरीदते हो। कोयला उसने खरीदा है 3.2 अरब डॉलर का रूस से, भाई रूस से। और ये हमले के बाद, यूक्रेन पे हमले के बाद, यूरोपियन यूनियन जो सबसे बड़ी उंगली भारत की ओर उठाता है, कहता है कि तुम लोग गलत हो।
3.2 अरब। चाइना ने खरीदा है 17.3 अरब का कोयला। भारत ने खरीदा है 8.38 अरब का। अच्छा, इसके अलावा और भी देशों का दे रखा है यहां पे, यूरोपियन यूनियन के ही हिस्से हैं, लेकिन उन्होंने अलग से भी लिया। एक तो यूरोपियन यूनियन का बिल है, ईयू का, उसके अलावा जर्मनी ने 745 मिलियन का लिया है भाई, नेदरलैंड्स ने 1.1 बिलियन का लिया है, इटली ने 380 मिलियन का लिया है, हंगरी ने 839 मिलियन का लिया है, साउथ कोरिया ने 8 अरब का कोयला लिया है और फ्रांस ने लिया है 90 मिलियन का कोयला। और बताओ, ये हैं स्टैटिस्टिक्स, ये देखो भैया, ये मैं कोट कर रहा हूं, सब लिखा है मेरे पास। यानी कि आपको पोक करने के लिए सिर्फ भारत मिल रहा है। चीन ने भारत से कई गुना ज्यादा लिया, अब चाइना को कुछ नहीं बोल रहा है। चाइना सुनता ही नहीं, चाइना कहता मैं इंग्लिश समझ में नहीं आती, भागो यहां से। चाइना नहीं सुनता किसी की, क्योंकि भारत एंगेज करता है, क्योंकि भारत कहता है चलो बात कर लें। ये भारत, अब ये तो कोयला है, अब आते हैं गैस पे, फिर आऊंगा मैं तेल पे। ये तेल के बारे में चूं चूं करते हैं ना, मैं उसकी भी पोल खोलूंगा आपके सामने। अब देखो, जब से रूस ने यूक्रेन को अटैक करा है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने गैस 80 अरब की गैस ली है, 80 अरब डॉलर की गैस ली है यूक्रेन से। चीन ने ली है 19 अरब, भारत ने ली है 446 मिलियन, लेकिन यानी कि आधे अरब से भी कम, आधे अरब से कम, ठीक है जी। तुर्की ने ली है करीब 18.5 अरब, जर्मनी ने ली है 14 अरब। 14 अरब की बात कर रहा हूं मैं। यही जर्मनी दोस्तों जो कहता है कि तुम रूस का सपोर्ट कर रहे हो, और जो रूस बम पटाखे मार रहा है यूक्रेन के ऊपर, वहां पे हजारों लोगों की हत्या कर रहा है, क्योंकि तुम उसके साथ बिजनेस करते हो, इसलिए रूस ये कर पाता है, तुम पैसा दे रहे हो। वो जर्मनी 13 अरब की गैस खरीदी है। नेदरलैंड्स ने 2 अरब की, इटली ने 7.2 अरब की, हंगरी ने 10 अरब की, साउथ कोरिया ने 2 अरब की, फ्रांस ने 7.5 अरब की गैस खरीदी है। अब दोस्तों आते हैं तेल पे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के, खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के अंग विशेष में बड़ी खुजली हो रही है। वो भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने तेल खरीद लिया। अब देखो, यूरोपियन यूनियन, ध्यान से देखना, यूरोपियन यूनियन ने 103 अरब यूरो का तेल खरीदा है रूस से। मैं ऑयल की बात कर रहा हूं, खुद खरीद रहा है 103 अरब यूरो का तेल रूस से, और भारत ने खरीदा है सिर्फ 65 अरब यूरो के लेवल का। हमने रुपए में पेमेंट करी है, 65 अरब यूरो, उसमें इनको मौत आ रही है। इन्होंने हमसे लगभग दुगना खरीदा है, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, ऑलमोस्ट दुगना। चाइना ने 123 अरब यूरो का तेल खरीदा है लगभग। तुर्की ने 37 अरब, जर्मनी ने फिर 13 अरब, नेदरलैंड्स ने फिर 15 अरब, इटली 10 अरब, हंगरी 5 अरब, साउथ कोरिया 5 अरब, फ्रांस 6.4। आगे स्टोरी समझ में आपको? डॉक्टर जयशंकर ने ये सब बातें उनको बता दी कि भाई आप किस मुंह से भारत को क्वेश्चन कर रहे हो, आप खुद खरीदते हो। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने वही बात रिपीट करी, आपका अधिकार तब होता जब भारत बुरे वक्त में फंसा था ना, तब आप भारत की मदद करते। और हमने आपसे फ्री में कुछ चीज नहीं मांगी, हम पाकिस्तान नहीं है कि मुफ्त में दे दो, हम पैसे दे रहे थे आपको, आपने मना कर दिया, आपने हथियार हमें नहीं दिए। और उल्टा आपने पूरा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपना पूरा कैरियर ग्रुप भेज दिया था 1971 की लड़ाई में। आपने, यानी कि अमेरिका बहादुर ने अपना कैरियर ग्रुप भेज दिया 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए। वो तो फिर हमने फोन करा रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी, उन्होंने रोका अमेरिकन को डर लगा, पीछे से भाग गए। इंग्लैंड कोई साफ नहीं है दिल का, इंग्लैंड ने भी 1971 में पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान की ये दोगले लोग हैं आज की तारीख में, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं तो फिर एक क्वेश्चन करना, आपने ऐसे। डॉक्टर जयशंकर ने सबको लगाया टीका, नारियल फोड़ा, माला पहनाया, मारा चांटा, भागो यहां से। दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब आते हैं सवाल और जवाब पर। पहला